तो क्या होता है जब एक सास की सारी उम्मीदें एक ऐसी बहू से टकराती हैं जो उसके किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं? चलिए आज एक ऐसे ही मजेदार और उलझे हुए रिश्ते की कहानी को समझते हैं। सुमित्रा के लिए सास बनना सिर्फ एक पारिवारिक भूमिका नहीं थी। ये तो सत्ता और कंट्रोल पाने का एक सुनहरा मौका था। एक ऐसा सपना जो उसने अपने बेटे आरुष की शादी से बहुत पहले ही देख लिया था। सुमित्रा ने अपने आने वाले कल के लिए एक बहुत ही शानदार तस्वीर सोच रखी थी, लेकिन असलियत असलियत तो कुछ और ही निकली। आइए देखते हैं कि उसकी उम्मीदें कैसी थी और हकीकत में हुआ क्या। देखिए, सुमित्रा का प्लान बड़ा सीधा सा था। एक पतली दुबली आज्ञाकारी बहू आएगी जो घर के सारे काम फटाफट निपटा देगी। पर उसकी जिंदगी में एंट्री हुई लाली की, जो इन सारी उम्मीदों से कहना चाहिए बिल्कुल परे थी। तो ये बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सुमित्रा के लिए रिश्ता परिवार बनाने से ज़्यादा एक घरेलू हेल्पर पाने जैसा था, जिस पर वो हुक्म चला सके और अपनी मर्जी से काम करवा सके। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इस घरेलू खींचतान में बाहर वाले लोग आ जाते हैं। घर के अंदर का जो समीकरण है ना, वो पूरी तरह से बदल जाता है। हुआ यूं कि एक रस्म के दौरान पड़ोस की औरतें लाली के वजन का मजाक उड़ाने से बिल्कुल नहीं चूकीं और उसे गेहूं की बोरी तक कह दिया। अब देखिए, अपनी बहू से चाहे जितनी भी शिकायतें हों, सुमित्रा बाहर वालों के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो अपनी बहू का जोरदार बचाव करती है। यही तो इस रिश्ते की सबसे उलझी हुई बात है। लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर असली जंग का मैदान था खाना। लाली की कभी न खत्म होने वाले भूख ही उनके तनाव की सबसे बड़ी वजह थी। एक दिन सुमित्रा ने देखा कि उसने जो रोटियों का पूरा ढेर बनाया था, वो अचानक से गायब हो गया है। बस घर में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। और जब पूछा गया तो लाली ने बिना किसी झिझक के मान लिया कि हाँ, सारी रोटियां उसी ने खाई हैं। और कारण बड़ा सीधा सा था, मैं भूखी नहीं रह सकती। अरे हद तो तब हो गई जब इमरजेंसी के लिए रखे गए मैगी के पैकेट भी नहीं बचे। इस बात पर तो उसका पति आरुष भी गुस्से से आग बबूला हो गया। और देखिए, ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। जब डाइटिशियन रखने की बात आई तो सुमित्रा की पहली चिंता बहू की सेहत नहीं थी, बल्कि ये थी कि चलो इसी बहाने घर का राशन बचेगा। लेकिन लाली भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसे इस सिचुएशन को अपने हक में मोड़ना बहुत अच्छे से आता था। चलिए देखते हैं कि उसने ये बाजी पलटी कैसे। तो जब उसे एक ऐसी डाइट दी गई जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो लाली ने सिर्फ शिकायत नहीं की। नहीं, उसने एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली। उसने एक मास्टर प्लान बनाया। वो जानती थी कि सुमित्रा की दुखती रग क्या है, और उसने बिल्कुल सही जगह वार किया। सुमित्रा को इमोशनली भड़काकर लाली ने न सिर्फ डाइटिशियन से छुटकारा पाया, बल्कि किचन और अपने खाने पर अपना कंट्रोल वापस पा लिया। अब इस सास बहू की जंग में बेचारा आरुष वो बीच में फंस गया और किसी भी तरह से इस समस्या का हल निकालने के लिए बेताब हो गया। आरुष ने क्या कुछ नहीं आजमाया, एक प्रोफेशनल डाइटिशियन, फिटनेस कैंप, यहां तक कि सर्जरी भी, लेकिन इसकी हर कोशिश एक मजेदार और बुरी तरह से नाकामयाब रही। आखिर में कोई भी बाहरी मदद काम नहीं कर सकी, क्योंकि लाली और सुमित्रा के बीच का जो ये अनोखा रिश्ता था, वो हर बाहरी कोशिश पर भारी पड़ गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। किसी भी परिवार में क्या ज़्यादा मायने रखता है, किसी को बदलने और कंट्रोल करने की जिद, या फिर उन्हें वैसे ही अपनाने की ताकत जैसे वो हैं? एक कामयाब रिश्ता आखिर होता क्या है?